साथियों, जय आरसीएम। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। सर आवाज आ रही है? ओके। तो आज जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज क्लोजिंग है, तो आज की मीटिंग एक तो हम लोग प्लान पे थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद हमारा पूरा फोकस होगा आज की क्लोजिंग को कैसे बेहतर करें और अपने जो ऑफर्स हैं उन सब चीजों पे हम जैसे कैसे बेहतर तरीके से काम कर सके, उन सब चीजों पे हम लोग बातें करेंगे। तो बिना कोई ज्यादा समय गवाते हुए सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सनुज कुमार हुआ, पटना से हैं, अभी रांची में सेटल्ड हैं और कुछ सालों से आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं और सीखते हुए सिस्टम ने जो हमने चाहा था वो सब कुछ दिया इस बिजनेस ने। देखिए, हर एक इंसान की जो चाहत होती है सर कि उसके पास एक्स्ट्रा समय हो और उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। पैसा एक्स्ट्रा इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें उस पैसे को एंजॉय कर सके। दूसरा, सिर्फ एंजॉय ही नहीं, आप अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अब एक इंसान अपने परिवार से जुड़ा होता है, अपनी फैमिली से जुड़ा होता है, लेकिन होता क्या है सर कि वो चाह के भी अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाता। फैमिली इन द सेंस कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, फैमिली इन द सेंस कि मम्मी पापा भाई बहन, ये सबको भी वो चाह के भी सपोर्ट नहीं कर पाता। इसके पीछे रीजन क्या है कि उसके पास पैसे की कमी होती है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ सर कि हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। पैसा क्यों? कि अब आपकी जॉब कहीं लग गई है, आप कहीं पे काम करें और चाह के आप अपनी मम्मी पापा को मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर पैसा ना हो तो क्या आप अपने चाह के भी अपने मम्मी पापा की मदद कर पाएंगे? क्योंकि आप तो कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो कैसे मदद करेंगे? तो वहां पे पैसा आप दे के भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पाउज है सर। रामकरण सर, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? जी हो रहा है सर, हो रहा है। ओके ओके। तो आप चाह के भी वो मदद नहीं कर पाते, रीजन ये है सर कि पैसे की कमी। तो एक्स्ट्रा पैसा हर एक इंसान को चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां नहीं भी जा सके तो आप पैसा भेज के उनके लिए एक मेड रख सकते हैं, अपने मम्मी पापा के लिए मेड रख सकते हैं और वो मेड वो सारे कामों को कर सके, मतलब नौकर या इसको जो कह सकते हैं अदरवाइज में। तो वो हेल्प करने के लिए कोई ऐसा आदमी उन लोगों को मिल जाए जो उनके बुढ़ापे का सहारा बने। तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए किसी इंसान के पास, और दूसरा चीज चाहिए सर समय। आप जब चाहे तब अपने पेरेंट्स के पास, अपने फैमिली के पास पहुंच सकते हैं, और वो रीजन है कि समय होगा तभी आप पहुंच सकते हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा और एक्स्ट्रा समय हर एक इंसान की चाहत होती है, लेकिन हम कौन सा ऐसा काम करें कि जो इन चीजों को पूरा कर सके। क्या नौकरी में ये संभव है? मैंने जब नौकरी को समझा, जाना, नौकरी को फील किया, तो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने जॉब किया और जॉब कर रहे थे। स्थिति उनकी ये थी सर कि वो लोग, कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, कोई बेंगलोर में जॉब कर रहा है, कोई ऐसे भी मित्र हमारे थे जो विदेश में थे, जापान में जॉब कर रहे थे। और उनकी स्थिति को मैंने देखा था कि उनके फादर डेथ कर गए, वो 4 दिन तक नहीं पहुंच पाया इंडिया, क्योंकि वो जापान से इंडिया आना इतना आसान नहीं है कि बेंगलोर में है, फ्लाइट पकड़े और पहुंच गए। वहां से आपको वीजा लेना होगा, सब कुछ करना होगा। सोचिए, एक इंसान काम तो करता है, लेकिन जिन लोगों के लिए काम करता है उन्हीं लोगों से बहुत दूर हो जाता है। तो ये सारी समस्या है, और कब तक रहता है? पूरी लाइफ टाइम वो दूर रहता है। वो, उसके मन में यही लगता है कि हम तो उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है सर कि हम टाइम भी नहीं दे पाते अपनी फैमिलीज को। तो जॉब में ये संभव नहीं था। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी था नहीं अपने पास। तो ऑप्शन क्या है सर? तो ऑप्शन ये है सर कि हम लोग को एक सिस्टम के बारे में बताया गया। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग, और हम लोग चूंकि 21वीं सदी में हैं, तो ये बड़ा व्यवसाय कैसे है, इन चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है सर। ये बिजनेस एक बदलाव है। बदलाव क्या है? देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आया, यहाँ पे भी एक बदलाव है। बाजार व्यवस्था भी बदल रहा है, और जितने भी बाजार व्यवस्था आज तक बदला, अमीरों को अमीर बनाया, लेकिन गरीबों को, आम आदमी को अमीर बनाने का एकमात्र रास्ता है ये नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं सर। देखिए, बाजार व्यवस्था कहां कहां से बदला। हम लोग पहले मुद्रा का
मुद्रा विनिमय प्रणाली में नहीं थे, उससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली में थे, सामान का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद पैसे का चलन शुरू हुआ, पैसे लेके जाके हम सामान खरीदते थे। उसके बाद कार्ड का चलन शुरू हुआ, बिना पैसे के लोग जाते थे कार्ड से खरीदारी कर लेते थे। अब क्या है, ना कार्ड चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना और कुछ चाहिए, आपको बस क्या चाहिए, आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड होना चाहिए और उस ऐप में पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपको ना कैश देने की जरूरत है, ना कार्ड देने की जरूरत है, ना किसी को छूने की जरूरत है, ना आपको कोई छुएगा, आपका पैसा ट्रांसफर हो गया, आपको माल मिल गया। ये तो था ट्रेडिशनल बिजनेस के तहत। यहां से भी बदलाव आया और ई कॉमर्स का जमाना आया। ई कॉमर्स का जमाना क्या आया सर, आपने मोबाइल पे 2-3 बार टिप टैप किया और आपके घर में वो सारे सामान आ गए जिसके लिए आप अभी तक बाजार जाते थे। वो उसके लिए आपको एक कदम भी अपने घर से बाहर नहीं रखने का है। तो ये सब बदलाव आया और इसी बीच आरसीएम बिजनेस आया और नेटवर्क मार्केटिंग आया। ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को आपको समझने की जरूरत है सर। इस बदलाव को अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं सर, देखिए हर इंसान कमाता है किस लिए, खर्चा करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सबसे बेसिक जो उसकी जरूरत, बेसिक जो थीम होता है कमाने का कि उसके जरूरतों को पूरा करें। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको बोल रहा है, दो ऑप्शन आपके पास दे रहा है, या तो आप कमा के खर्चा करिए या खर्चा करके कमाइए। तो आरसीएम बिजनेस आपको मौका दे रहा है खर्चा करके कमाने का। तो खर्चा करके कैसे कमा सकते हैं, तो आरसीएम बिजनेस बोला जो खर्चा आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, कहां से खरीदारी करने जाते हैं। मान लिया हमको एक कलम खरीदना हुआ तो कहां से खरीदने जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान में जाते हैं। दुकान वाला अपने घर में बनाता नहीं, वो कहां से लाता है, किसी ना किसी होलसेलर के यहाँ से लाता है। वो होलसेलर किसी ना किसी एजेंसी से लाता है, एजेंसी किसी ना किसी C&F एजेंट से लाता है, C&F एजेंट किसी ना किसी कंपनी से लाता है। अब इस बीच में एक और मीडिएटर बीच में होता है जिसका नाम है एडवर्टीजमेंट वाले, प्रचार वाले। तो इन सब में क्या होता है सर, कलम कंपनी में बना 5 रुपए में और हम लोग तक आते आते उसी का रेट हो गया 10 रुपए। बीच में जो ये 5 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में जो हो जाता है, मतलब 5 का सामान 10 में हो जाता है, तो ये बीच का 5 रुपया कहाँ गया, ये बीच का 5 रुपया उन बिचौलियों के पास चला गया जिसका मतलब हम लोग उसको कभी भी बदल नहीं सकते थे। एक सिस्टम, एक परंपरा चली आ रही थी कि यहां से गुजर के जाएगा ही जाएगा सामान। आरसीएम ने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया, एमएलएम बिजनेस ने क्या किया कि उन बीच वालों का पैसा, कंपनी बोली कि उन बीच वालों का पैसा अब हम इस आखिरी व्यक्ति को देंगे। किसको, जो कस्टमर है, जिसके घरों में आज तक 1 रुपया नहीं गया, उन लोगों के पास वो पैसा जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि वो 50% पैसा जो बीच में जाता था तो वो लोग अमीर होते थे, वही 50% पैसा अगर हम जैसे आम घरों में जाएगा तो हम लोग की भी स्थिति को सुधरेगी नहीं सुधरेगी, बिल्कुल सुधरेगी। तो ये मौका हमें आरसीएम बिजनेस दे रहा है। तो ये 45% कैसे मिलेगा, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं सर। हमने बहुत सारे न्यूज पढ़े, कभी भी आप इकोनॉमिकल डाटा पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपनी में इतने करोड़ का टर्नओवर किया, इस कंपनी ने इतने करोड़ का टर्नओवर किया। मैं आपको कहना चाह रहा हूं सर कि कोई भी कंपनी अगर 10,000 करोड़ किया का या 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर दिया, उस 1 लाख करोड़ के टर्नओवर में कस्टमर के पास क्या आता है, तो पता चलेगा कुछ भी नहीं आता है। यस, हम सिर्फ सुनते हैं कि 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ, तो उस 1 लाख करोड़ के टर्नओवर में प्रॉफिट का हिस्सेदार कौन होता है, रिटेलर से लेके कंपनी तक होती है, बीच में प्रचार करने वाले भी होते हैं। हम कस्टमर को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। आरसीएम बिजनेस बोल रहा है सर कि अब वही 1 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर आरसीएम बिजनेस का होता है तो उसका 45% पैसा हम आम घरों में पहुंचाएंगे, उस कस्टमर के पास पहुंचाएंगे, उस आखिरी व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे जहां के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो आप सोचिए 1 लाख करोड़ का टर्नओवर अगर आरसीएम का होता है तो उसका 45% मतलब कितना आ गया, लगभग 45,000 करोड़ रुपया हम जैसे आम घरों में बटेगा। तो अपनी भी स्थिति कुछ सुधरेगी नहीं सुधरेगी, सुधरेगी, सुधरेगी नहीं सर, नजारे ही बदल जाएंगे, पूरी तरीके से बदलाव आ जाएगा। मैं आपको एक और सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। आपका एक मार्केट है, आपका गांव है और उस गांव का एक मार्केट लगता है, हर जगह का एक मार्केट है, जैसे रोसड़ा एक मार्केट है, लखीसराय एक मार्केट है, रांची एक मार्केट है, रामगढ़ एक मार्केट है, बक्सर एक मार्केट है, आरा एक मार्केट है, मतलब हर जगह का एक मार्केट है। लेकिन जितने भी मार्केट हैं सर, आप सोचिए उन मार्केट के चारों तरफ गांव है,
अब हर गांव हर दिन अगर 1 लाख रुपया उस मार्केट में जाके खर्च करता है तो वापिस उस गांव में क्या आता है उस 1 लाख का? 1 लाख का सामान और तो कुछ नहीं आता। आरसीएम बिजनेस बोलता है वही 1 लाख रुपए का खर्चा अगर आरसीएम की ओर मोड़ दिया जाए तो वापिस उस 1 लाख का सामान भी उस गांव में आएगा और पीछे पीछे 45,000 रुपया भी उस गांव में आएगा। लेना चाहते हैं? आज से पहले ये 45,000 कहां जाता था? उन अमीर लोगों के पास जाता था, उन बिचौलियों के पास जाता था। वो पैसा अब हम लोगों के घरों में आएगा। और सोचिए कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। तो इस बदलाव को समझने की कोशिश कीजिएगा सर। और नेटवर्क मार्केटिंग ये हमें मौका दे रहा है। तो इस बिजनेस के थ्रू हमें क्या करना चाह रहे हैं सर? आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2 ऑप्शन है आपके पास मार्केटिंग का। पहला ऑप्शन जो ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू हम करते आ रहे थे, कमाते थे, खर्चा करते थे। दूसरा ऑप्शन ये है आरसीएम बिजनेस, जहां पे हम खर्चा करेंगे तो कमाएंगे। कौन सा ऑप्शन अच्छा है, फर्स्ट या सेकंड? सर फर्स्ट या सेकंड? आप अपनी उंगली भी दिखा सकते हैं, 2 या 1। दूसरी वाली ज्यादा अच्छा है, यस है नो? तो आरसीएम बिजनेस हमें मौका दे रहा है कि खर्चा करके कमाने का ये मौका दे रहा है। और सिर्फ कमाने का नहीं, आपको बहुत बड़े बिजनेस करने का भी मौका दे रहा है। सिर्फ आपके खर्चे से आपको फायदा देगा ये तो है ही, साथ में कंपनी आपको ये भी मौका दे रहा है सर कि अगर आप गलती से लोगों को बताना शुरू कर दिए तो आपके नीचे आपके लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी काम करना शुरू कर सकता है। सिर्फ आप ही के खर्चे से आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपने गलती से अपने रिश्तेदार को बता दिया और उसको भी अगर चाय पसंद आई तो उसके चाय पीने का पैसा आपको भी मिलेगा। आपके मित्र को आपने गलती से बता दिया और उसको भी साबुन पसंद आया, नहाएगा वो, पैसा आपके पास आएगा। समझ में आ रहा है? आपके किसी जान पहचान वाले को न्यूट्रीचार्ज पसंद में आ गया, न्यूट्रीचार्ज समझ में आ गया, न्यूट्रीचार्ज वो खाएगा, पैसा आपके घर में आएगा। तो ये मौका आपको आरसीएम बिजनेस दे रहा है और सेम मौका उन लोगों के पास भी है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ये एक बिजनेस बदलाव है और इस बदलाव को लेकर आरसीएम बिजनेस आया। हम खर्चा कहीं ना कहीं कर रहे हैं, खर्चा करना हमारी मजबूरी है। आरसीएम बोल रही है उसी खर्चे से हम आपके घरों में पैसा देंगे। तो तैयार है लेने के लिए? तैयार है सर? तो अपने पास पहला मौका ये है। दूसरा स्थिति क्या है सर कि ये बिजनेस है क्या, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा सर। आरसीएम करना आज की हमारी मर्जी है, कल हमारी मजबूरी होगी। क्यों? क्योंकि आदरणीय मंजीत सर हमेशा एक बात बताया करते हैं कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, खर्चे जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं हमारे, उस हिसाब से आपको इनकम करने की जरूरत है। और पता चल रहा है कि महंगाई हमारी बढ़ती जा रही है और इनकम हमारा घटता जा रहा है। तो कैसे होगा? कहां से आप व्यवस्था कर पाएंगे? आपको क्या लग रहा है? पहले जो नौकरी करते थे आप, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं, पहले जो नौकरी करते थे सर, पहले का जो ग्रेड 3 कर्मचारी था उसकी शुरुआत 25-30 हजार से होती थी। आज से 5-10 साल पहले की बात करूं, आज वही ग्रेड 3 कर्मचारियों की शुरुआत 10 हजार से हो रही है। पहले का ग्रेड 4 कर्मचारी जो रेलवे या सरकारी नौकरी में जाता था उसकी शुरुआत 15-20 हजार से होता था। आज का वही ग्रेड ये स्थिति आ रही है, ये बदलाव आ रहा है। और ये सब बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आबादी बढ़ता जा रहा है और आबादी को रोकने का कोई उपाय है नहीं। सरकार कितना भी कोशिश कर लिया लेकिन आबादी नहीं रुकी। तो आबादी नहीं रुकेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, किसी भी स्थिति में आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है। आज आप देख लीजिए, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, हम पूरे भारत का आपको एक आंकड़ा दे तो पूरे भारत में अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो मुश्किल से 1% लोग की ज्वाइनिंग है। मात्र 1% लोगों की ज्वाइनिंग है पूरे भारत में, सारे नेटवर्क को मिला के। कितना मार्केट खाली है आपके लिए? 99% मार्केट खाली है। लगभग 1 करोड़ लोग अभी भी बाकी हैं, सॉरी 100 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी बाकी हैं जुड़ने के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं कि भैया कोई तो आओ हमको जुड़ाओ। अब हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है, हमें वहां तक जाने की जरूरत है। तो ये मौका आपको आरसीएम बिजनेस दे रहा है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। आपको ये सिस्टम क्या क्या देता है, आइए हम लोग इस पॉइंट पे बातें करें। पहला, हमारे खर्चों से इनकम देगा,
हम जो खर्चा कर रहे हैं उस खर्चों से हमें इनकम देगा। दूसरा, हमें टाइम देगा। सबसे बड़ी चीज है सर, हमें टाइम देगा। हम दुनिया का कोई भी काम करेंगे सर, हम 8 घंटा ही काम करते हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ये आपकी आखिरी ये है। और मैंने कहीं पे पढ़ा है कि पैसे का महत्व क्या है सर, पैसे का कैलकुलेशन क्या है, पैसे का फॉर्मूला क्या है। पैसे का सिंपल सा फॉर्मूला है सर, वर्क इक्वल टू मनी, मोर वर्क मोर मनी, नो वर्क नो मनी। तो हमें यह समझने की जरूरत है सर कि जब पैसे, काम के बराबर पैसा मिलता है तो काम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक नौकरी करने वाला 8 घंटा काम करता है तो 8 घंटे के हिसाब से उसको इनकम मिलेगी, यस या नो। अगर वो भी पर घंटे का कमाएगा तो ज्यादा कितना कमाएगा, 8,000 कमाएगा। एक बिजनेसमैन जो दुकान खोल के बैठा है वो ज्यादा एक दिन में कितना घंटा दुकान खोल सकता है, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा? नहीं, 12 घंटा काफी है, यस या नो। और एक घंटे का अगर वो 1,000 भी कमाए तो एक दिन में ज्यादा कितना कमा सकता है, 12,000 कमा सकता है, यस या नो। और जिस दिन शटर बंद हो गई उस दिन वो भी गया। जिस दिन नौकरी पे जाना छोड़ दिया इंसान उस दिन वो भी गया। अच्छा, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक दिन आप लोगों का इलाज करके हर दिन की कमाई आपकी, जो आप 8 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और 8 घंटे की प्रैक्टिस का कमाई आपके पास 2-2 हजार रुपये पर घंटे का कमाते हैं, तो 16,000 कमा रहे हैं। कब तक आएगा? जब तक आप पेशेंट देखेंगे। आप बहुत अच्छे वकील हैं और पर केस का आप 5,000 10,000 रुपए कमाते हैं। अब 10,000 रुपए पर घंटे कमा रहे हैं, एक केस का कमा रहे हैं, और हर दिन आप 2-3 केस अगर ले रहे हैं तो हर दिन 15,000 कमाइएगा। लेकिन कब तक कमाइएगा? जब तक आप केस लड़ेंगे तभी तक कमाइएगा। तो ये सारा जो चैलेंजेज है कहाँ है सर, हम अकेले काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसकी वजह से। तो आरसीएम बिजनेस हमें मौका देता है सर कि हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकें, हम अपने टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें। आप अभी तक मैंने जितने भी सिस्टम बताया था, जितने भी इनकम करने के तरीके बताए थे, उन सारे सिस्टमों में क्या था, हमारा टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, हमारा टाइम खर्च हो रहा था। मैंने पिछले मीटिंग में भी बोला था कि जिंदगी कभी आपको मौका दे तो टाइम को खर्च करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सिस्टम में अगर हम आना चाहते हैं सर, तो आरसीएम बिजनेस हमें मौका देता है इन्वेस्टमेंट करने का, टाइम इन्वेस्ट करने का। कैसे, थोड़ा सा समझिए। मैं पहले दिन आया था, अकेला था, 1 घंटा काम करता था। हर दिन पढ़ाई के अलावा जो हमारा समय बचता था उसको मैं आरसीएम बिजनेस पे लगाना शुरू किया। 1 घंटा मैंने प्लान दिखाना शुरू किया और अकेला था। तो 1 घंटे में एक ही आदमी काम करता था और 1 ही घंटा हमारा काम होता था। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे 6 महीने 1 साल के बाद हमारे नीचे 40-50 लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, जिसमें 10 लोग काम करने वाले हो गए। अब हम 1 घंटा काम करते थे तो 6 महीने बाद हमारे नीचे 10 घंटा काम होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि हमारे नीचे 10 लोग काम करने लगे। 1 साल आते आते मैं 1.5 साल आते आते मैं इस सिस्टम में लीडरशिप अचीवर बना। 2 साल आते आते मैं इस सिस्टम में रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर आते आते मेरे टीम में लगभग 40-50 लोग काम करने लगे। अब मैं 1 घंटा काम करता था तो मेरे नीचे भी 50 लोग काम करते थे। अब मेरा कितना घंटा काम होने लगा सर? उसी 1 घंटे के एवज में हमारा 50 घंटा काम होने लगा। मैं थोड़ा और बढ़ा और 3 साल आते आते मैं सिस्टम में टेक्निकल अचीवर बना। 3.5 साल आते आते मैं सिस्टम में एमराल्ड बना और मेरे नीचे लगभग 100-200 लोग काम करने लगे। अब मैं 1 घंटा काम करता था, मेरे नीचे 200 घंटा काम होने लगा। 5 साल आते थे मैं सिस्टम में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने लगा। अब मैं 1 घंटा ही काम करता था लेकिन मेरे नीचे 10,000 से ज्यादा लोग काम करने लगे। अब 10,000 लोग भी कहीं ना कहीं अपने लिए 1 घंटा काम कर रहे थे, तो अब मेरे लिए कितना घंटा काम होने लगा सर? 10,000 घंटा। मैं आपको इस कैलकुलेशन को क्यों बताना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे ये जो आपका टाइम है ना, आप इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज मंजीत सर को देख लीजिए, आज सुजीत सर को देख लीजिए, आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके नीचे सैकड़ों हजारों लोग काम करते हैं। ये 1 घंटा काम करते हैं, उनके नीचे हजारों घंटा काम होता है, लाखों घंटा काम होता है।
ये इस नेटवर्क की पावर है सर। मैंने टाइम को इन्वेस्ट किया, आज रिजल्ट ये है सर कि 2 महीने से मैं लॉकडाउन में हूं, मैं घर से बिल्कुल नहीं निकला 2 महीने से, और 2 महीने से नहीं निकलने की वजह में हर महीने मेरा 10% का ग्रोथ है मेरे बिजनेस में। क्यों है? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है सर, क्योंकि मैंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं डॉक्टर होता और मैं 2 महीने बिना घर से निकले, क्या मेरी इनकम आती? अगर मैं वकील होता तो क्या मैं बिना केस लड़े 2 महीने मेरी इनकम बढ़ के आती? अगर मैं दुकानदार होता तो बिना शटर खोले क्या मेरी 2 महीने इनकम बढ़ के आती? अगर मैं नौकरी करने वाला होता, बिना 2 महीने ऑफिस गए हुए, क्या मेरी इनकम बढ़ के आती? आती क्या सर? ये सवाल आप अपने से पूछिए। और मैंने पूछा, मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस से मैं सब कुछ दे सकता है, तो मैंने इस सिस्टम में काम करना शुरू किया सर। आज रिजल्ट ये है कि आज मेरे टीम में लगभग 10,000 एक्टिव लोग हैं, जो 1 घंटा भी अगर हर दिन काम करे तो आज मेरे लिए 10,000 घंटा काम होता है। ये सिस्टम की पावर है। आप अपने टाइम को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहला चीज, ये सिस्टम आपको टाइम फ्रीडम देगा। 1 घंटा काम करके हजारों घंटा काम करने का तरीका ये नेटवर्क मार्केटिंग। सब लोगों ने क्या किया? उन सब लोगों ने उन्होंने टाइम को मल्टीप्लाई किया। और याद कीजिए वर्क इक्वल टू मैन पावर इक्वल, सॉरी, टाइम इनटू मैन पावर इक्वल टू मनी। तो आप जो समय है, आपका जो वर्क पावर है ना, वो आपको इनकम देगा। तो आप वर्क पावर जितना बढ़ा लेंगे उतना ही आपका इनकम पावर होगा। वर्क पावर इक्वल टू मनी पावर। तो वर्क पावर आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपके पास पैसा आएगा। तो वर्क पावर बढ़ाने का एक सबसे आसान तरीका है सर ये नेटवर्क मार्केटिंग। या तो आप करोड़ों रुपए लगा के नेटवर्क बनाइए, या 0 रुपए लगा के नेटवर्क बनाइए, या नेटवर्क बना के करोड़ों रुपए कमाइए। यस, तो ये मौका आरसीएम बिजनेस आपको दे रहा है 0 रुपए लगा के नेटवर्क बनाने का। तो हमें यहाँ पे नेटवर्क बनाना है, तो पहला चीज हमें क्या मिलेगा सर? टाइम फ्रीडम मिलेगा। दूसरा चीज हमें क्या मिलेगा सर? मनी फ्रीडम। जब हम काम ज्यादा करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं है जो टाइम को बढ़ा ले तो मनी पावर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है सर कि ये आपके पास कैसे आ सकता है। तो आइए, नेटवर्क, अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, तो सिक्योरिटी फ्रीडम ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अपने सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक उदाहरण जैसे आपको मैं बताऊं, रवि ओपी शर्मा जी का। उनके फादर ने इस बिजनेस की शुरुआत की, मिस्टर ओपी शर्मा ने। सन 2000 में उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। 2005 तक उन्होंने जम के काम किया। गवर्नमेंट की नंबर 1 नौकरी के साथ वो आरसीएम बिजनेस कर रहे थे पार्ट टाइम में। 2005 में उन्होंने गवर्नमेंट की उस नौकरी को छोड़ा और पूरी तरीके से आरसीएम करना शुरू किए। आज स्थिति क्या है? आज वो इस दुनिया में नहीं है सर। 2013 में उनकी हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। चूंकि वो आरसीएम बिजनेस के नंबर 1 लीडर थे और नंबर 1 अचीवर थे। उनके जाने के बाद क्या हुआ? उनका बिजनेस उनके नॉमिनी को ट्रांसफर हुआ, मिस्टर रवि ओपी शर्मा के नाम से। और रवि ओपी शर्मा की जो पहली चेक बनी थी वो थी 25 लाख रुपए की। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसकी गारंटी नहीं दे सकते सर कि आपका बेटा भी वो अच्छा डॉक्टर बन जाए। आप बहुत अच्छे वकील हैं, इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि आपका बेटा भी वकील बन जाए। आप बहुत अच्छे आईएएस हैं, इसका गारंटी नहीं दे सकते कि आपका बेटा भी आईएएस बन जाए। आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि आपका बेटा भी उसी इनकम से शुरुआत करे।
लेकिन आरसीएम का टेक्निकल अचीवर, आरसीएम का डायमंड अचीवर गारंटी देता है सर, आरसीएम का सिस्टम गारंटी देता है कि अगर आप एमराल्ड हैं तो आपका बेटा मिनिमम एमराल्ड से शुरू करेगा, इस बात की गारंटी। आप अगर डायमंड हैं तो आपका बेटा मिनिमम डायमंड से शुरू करेगा, इस बात की गारंटी आरसीएम देता है। क्यों देता है? इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है सर, सिस्टम देता है, सिस्टम काम करता है। यहाँ पे जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है सर। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता, अरे ये कैसे होगा सर, मैंने इस पेन को यहां से छोड़ा, कहां आया? नीचे आया। क्यों आया नीचे? क्योंकि प्रकृति ये बोलती है सर कि किसी भी भारी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे आएगा। लेकिन सिस्टम क्या बोलता है? इसी पेन के पीछे एक मोटर लगा दें, एक सिस्टम में जोड़ दें तो यही पेन नीचे के जगह पे ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है, नहीं जा सकता है सर? क्या काम कर रहा है इसके पीछे? सिस्टम काम कर रहा है। पानी को कहीं से भी छोड़िएगा तो ऊपर से नीचे बहेगा, ये प्रकृति कहती है। लेकिन सिस्टम क्या बोलता है? उसी पानी के पीछे नल लगा दे, मोटर लगा दे तो वही पानी नीचे से ऊपर भी जाता है। ये सिस्टम बोलता है। तो किसी भी चीज के पीछे अगर सिस्टम लगा है सर, तो मैं आपको बात क्लियर बताना चाहता हूं सर, सिस्टम किसी भी मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने का, और वही सिस्टम आरसीएम रूपी सिस्टम हम सब लोगों को मिला हुआ है। एक आम से आम आदमी भी अपनी करोड़ों की बिजनेस कैसे कर सकता है, अपनी अरबों की बिजनेस कैसे कर सकता है, अपने करोड़ों की इनकम कैसे हासिल कर सकता है, वो ये सिस्टम के थ्रू पॉसिबल है। कैसे? समझिए थोड़ा सा। आप अकेले आते हैं, करना क्या है आपको? इस सिस्टम में 6 काम आपको करने हैं। 6 बेसिक सिस्टम जो है उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। पहला काम 100% प्रोडक्टिव। सबसे पहले आप इसके प्रोडक्टों को यूज कीजिए, चेक कीजिए क्या वाकई में ये प्रोडक्टों में दम है, तो आप आगे बात करेंगे। तो प्रोडक्टों को पहले यूज कीजिए। दूसरों पे भरोसा मत करिए सर, खुद यूज करके देखिए। सामने वाला क्या बोला, पड़ोसी क्या बोला, रिश्तेदार क्या बोला, उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आप खुद यूज कीजिए, क्या प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है, चेक कीजिए। दूसरा काम, अगर आप प्रोडक्टों से सेटिस्फाई हैं तो लिस्ट बनाइए अपने जानकारों का। तीसरा काम, उनको कांटेक्ट करिए, उनको इनवाइट कीजिए। चौथा काम, किस चीज के लिए? शो द प्लान। पांचवा काम, किस चीज के लिए? फॉलो। और छठा काम, स्टार्टअप। बेसिकली 2 चीजें हैं सर इस सिस्टम में, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। यूज द सिस्टम, प्रमोट द सिस्टम। तो प्रोडक्टों को पहले यूज करना है, दूसरा उसका प्रमोट करना है। मैंने ये शर्ट पहना, अच्छा लगा, हम क्या करेंगे? इसकी बड़ाई कर देंगे। हमने नहाया, साबुन से नहाए, अच्छा लगा, उसकी बड़ाई कर दिए। हमने चाय पी, अच्छा लगा, उसकी बड़ाई कर दिए। हमने खाया, अच्छा लगा, उसकी बड़ाई कर दिए। तो ये बिजनेस किस चीज का है? बड़ाई करने का या बुराई करने का है? समझ में आ रहा है सर? प्रमोशन मतलब बड़ाई करना। यस, तो हम लोग बड़ाई कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं सर। आपका बिजनेस भागेगा कब? जब आप बड़ाई करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां होता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ाई के जगह पे बुराई करना शुरू कर देते हैं। अरे सर तेल का रेट बढ़ गया। अच्छा, रेट बढ़ेगा तो खूब लोग ये करेंगे, और जैसे ही घटता है तो कोई नहीं कुछ बोलता है, घटा ये नहीं बोलेगा लोग। अच्छा एक चीज बताइए, हम सब लोग इस सिस्टम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और ब्रांड एम्बेसडर ही अपने प्रोडक्टों की बुराई करने लगे तो प्रोडक्ट बिकेगा क्या? कभी भी नहीं बिकेगा। तो हम सब लोग अपने प्रोडक्टों के ब्रांड एम्बेसडर हैं सर, हमें अपने प्रोडक्टों की बड़ाई करने की जरूरत है, हमें अपने सिस्टम की बड़ाई करने की जरूरत है। तो आज के बाद हम लोग एक डिसीजन करें, चलिए आज एक प्रैक्टिकल करें हम लोग। आज के बाद ना किसी अपलाइन की बुराई करनी है, ना डाउनलाइन की बुराई करनी है, ना सिस्टम की बुराई करनी है, ना पीओसी की बुराई करनी है। बड़ाई करिए। देखिए हर एक इंसान क्या चाहता है, आप हमें एक चीज बताइए, आप सब लोग जितने लोग भी यहाँ पे हैं, मैं आरसीएम की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग से मैं पूछना चाहता हूँ सर, आप क्या चाहते हैं? हर एक इंसान चाहता है कि इंसान उसकी तारीफ करे। यस या नो? आप क्या चाहते हैं? आपका सामने वाला आपको क्या करे, तारीफ या बुराई? क्या चाहते हैं, तारीफ या बुराई? पहला या दूसरा? तारीफ चाहते हैं ना, तो सामने वाला भी तो यही चाहता है ना सर, तो तारीफ करिए ना। तारीफ करने से बिजनेस बढ़ता है। तो आज के बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए दोनों हाथ फैलाइए, दोनों हाथ फैलाइए ऐसे।
दोनों हाथ फैलाइए। तो आज के बाद क्या करना है, मेरे प्रोडक्ट वाह वाह, थोड़ा हाथ फैला के वाह वाह, मेरे प्रोडक्ट वाह वाह, मेरे अपलाइन वाह वाह, मेरी डाउनलाइन वाह वाह, मेरी सिस्टम वाह वाह, आरसीएम का पीयूसी वाह वाह, आरसीएम का डिपो वाह वाह, प्रोडक्ट की क्वालिटी वाह वाह। मतलब ये सिर्फ वाह वाह करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ जिंदगी में वाह वाह हो जाएगा। यस या नो? तो आज के बाद हमें बड़ाई करना है, बुराई नहीं करना है सर। हम उल्टा काम करते हैं। आपने देखा अक्षय कुमार को आया और टॉयलेट क्लीनर बेचने के लिए, और टॉयलेट क्लीनर का बुराई करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, टॉयलेट क्लीनर से तो ज्यादा अच्छा पुराना वाला साबुन ही था, सरफ से ही धुला जाता है। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ है। उसने टॉयलेट क्लीनर की बड़ाई की है। समझ में आ रहा है सर? कैटरीना कैफ अगर साबुन को प्रचार करने के लिए आई तो साबुन के उसने बड़ाई की है ना। हर एक आदमी जो प्रचार करने आता है वो बड़ाई करने आता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि आप भी अपने लोगों की बड़ाई करना शुरू कर दीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस सिस्टम के जो डायमंड अचीवर हैं आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब, वो क्या करते हैं, उनके मुंह से आज तक आप कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनिएगा। आप किसी की बुराई भी करने जाइए उनके सामने तो क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसा है क्या, खूब सुनेंगे आपका। उसके बाद बोलेंगे अच्छा एक चीज चेक करो कि उसके अंदर अच्छाई क्या है। तो जब आप बुराई किसी के अंदर ढूंढते हैं सर तो सिर्फ बुराई दिखती है, और जब अच्छाई ढूंढते हैं तो अच्छाई दिखती है। यस या नो? तो प्रोडक्ट महंगा है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, प्रोडक्ट महंगा नहीं, दुनिया के सारे दुकानों में प्रोडक्ट महंगे होते जाएंगे। आरसीएम एक ऐसा दुकान है जहां पे प्रोडक्ट सस्ते होते जाएंगे, और एक वक्त आपको प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा जानना चाहते हैं? मैं आपको आज तरीका बताता हूं। आज आपके घर के खर्चे कितने हैं सर? 5,000, 10,000? अच्छा, जेपी राव साहब बोल रहे हैं 5,000। 5,000 घर का खर्चा है। आज आरसीएम नहीं करेंगे तो भी खर्चा 5,000 होगा। यस या नो? 10 साल बाद ये खर्चा कहां जाएगा राव साहब? 10 साल बाद कहां जाएगा? कम से कम 10 पे जाएगा। यस या नो? कम से कम 10 पे जाएगा। तो 5 का खर्चा 10 पे जाएगा। अच्छा, आप आरसीएम नहीं करेंगे तो भी 5 का खर्चा होगा, बदले में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। आरसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 5,000 का 600 रुपए कमीशन आएगा, सॉरी 2,500 बीवी बनेगा, और 2,500 बीवी पे आपको 250 रुपए का कमीशन आएगा, साथ में 200-300 रुपए का आपको क्या आएगा? मार्जिन मनी आएगा। लगभग 500-600 रुपए का बचत हो जाएगा। ठीक है? और बाहर से खरीदेंगे तो 5,000 का सामान आएगा, कुछ नहीं आएगा। आरसीएम से खरीदेंगे तो 5,000 के साथ साथ 600 रुपए वापिस आएगा। अब समझिए थोड़ा सा सर, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, उधर महंगाई बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी। समझिए थोड़ा सा। तो 10 साल बाद मान लिया कि यहां से भी 10,000 का सामान आपको खरीदना पड़ा, 5 की जगह पे 10,000 का सामान यहां पे भी हो गया। आपको पे कितना करना पड़ेगा? 10,000। लेकिन आपको वापिस कितना आएगा? अगर हर दिन 1 घंटा भी काम कर लिए तो वापिस आएगा कम से कम 5 से 10 लाख रुपए आ सकता है। प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है या फ्री में मिल रहा है? समझिए थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया तो मेरे परिवार के खर्चे 5,000 थे, 5,000 था। मेरे पास ऑप्शन आया, मैंने काम करना शुरू किया। मेरे पास ऑप्शन आया कि खर्चा से इनकम आता है, मैंने उसको समझा और उस पर काम करना शुरू किया। आज स्थिति है सर कि जिस घर का खर्चा 5,000 था, आज उसी घर का खर्चा 40,000 में बदल गया। अगर आरसीएम नहीं करता तो हमने जो कमाया उस कमाई से मैं खर्चा निकाल के, उस कमाई से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के हमें खर्चे में लगाना पड़ता। लेकिन मैं आरसीएम कर रहा हूं सर, आज उसी खर्चे को करने के एवज में आरसीएम बिजनेस हमारे घर में 3 लाख रुपए सुपर का इनकम देता है। क्या चाहिए? महंगा है? कितने लोग को महंगा लग रहा है? महंगा लग रहा है सर? फ्री है, फ्री। हमारे एक लीडर बोला करते हैं हमेशा कि आरसीएम का प्रोडक्ट आज आपको 10 रुपए में मिल रहा है,
कल आपको 9 रुपए में मिलेगा, परसों आपको 8 में मिलेगा, आने वाले दिनों में 7 में मिलेगा, आने वाले दिनों में 5 में मिलेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जो 0 रुपए में मिलेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जो 10 रुपए के बदले में कंपनी आपको 10,000 रुपए देगी। तैयार है लेने के लिए? यस। ये आरसीएम बिजनेस ही आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहा है सर, जो ये सिस्टम बोलता है कि आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है सर जो आपको साबुन के झाग से भी पैसा देगा और अगरबत्ती के राख से भी पैसा देगा। तो अगर ये लेना चाहते हैं तो एक ही सिस्टम है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। तैयार हैं? तो आज के बाद हमें खर्चों की दिशा को बदलनी है। दूसरा सर, बातों की दिशा को बदलनी है। बातें क्या करना है? बातें प्रोडक्टों के बारे में आज से बातें करना शुरू कीजिए। डिस्प्ले वाल अपने घर में खोलिए, 10,000 प्लान हो, प्रयास कीजिए उस डिस्प्ले वाल पे ही हो। आप आपके घर के इलाके में नहीं है तो आप जिस इलाके में प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्रयास कीजिए वहां पे भी डिस्प्ले वाल खुले और वहां पे भी जाके आप उनको प्लान उसी डिस्प्ले वाल पे दिखाएं। ताकि क्या होगा, जैसे ही वो बंदा प्लान देखेगा और प्रोडक्ट सामने देखेगा ना, तो उसको ज्वाइन करने का और उसको प्रोडक्टों को खरीदने का ललक जल्दी आता है। अचानक से उसके मन में ये होता है कि नहीं, हम ये प्रोडक्टों को खरीद ले, लेकिन वो खरीदेगा कब? जब उसको सामने दिखेगा। तो ये दो काम अगर आप लगातार करते रहे, प्रोडक्टों को यूज करना है, इसको प्रमोट करना है, यूज करना है, प्रमोट करना है, ये दो काम आप जितना ज्यादा जल्दी से करते रह जाए तो आपको बहुत बेहतर स्थितियों में सिस्टम ला के खड़ा कर सकता है कुछ दिनों के अंदर ही। तो आज चूंकि क्लोजिंग है तो बेसिक चीजों पे मैंने बात कर लिया, प्रोडक्ट क्या है ये सिस्टम, उन चीजों पे बात कर लिया। देखिए, एक्स्ट्रा समय और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस आपको दे सकता है। तो हमें थोड़ा सा फोकस करना है, कुछ दिन इस सिस्टम पे फोकस करना है, 2-3 साल आपको इस सिस्टम पे लगना है। एक बार क्या हुआ, एक स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक आदमी जंगल गया, आके स्टोरी सुना रहा था कि अपने दोस्त को कि मैं एक बार जंगल गया। तो उसने बोला फिर क्या हुआ? उसने बोला और घना जंगल गया। उसने बोला फिर क्या हुआ? उसने बोला फिर और घना जंगल गया। उसने बोला फिर क्या हुआ? उसने बोला कि सामने शेर आ गया। तो उसने बोला फिर क्या किया? तो उस लड़के ने बोला फिर मैंने क्या करना था, फिर तो सामने शेर को करना था जो करना था, मैं तो चुपचाप गया। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, इस स्टोरी का मैसेज क्या है सर? आप कुछ दिन आरसीएम बिजनेस में अपने आप को अंदर 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 ले जाने दीजिए, सिस्टम के हवाले कर दीजिए। फिर क्या होगा, जिस दिन सिस्टम आपके नेटवर्क में आ गया ना सर, उस दिन फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तैयार हैं? तैयार है सर? आज सुजीत सर के लिए सिस्टम काम करता है, आज मंजीत सर के लिए सिस्टम काम करता है, आज अवधेश सर के लिए सिस्टम काम करता है, आज वत्स साहब के लिए सिस्टम काम करता है, आज मुकेश कोठारी सर के लिए सिस्टम काम करता है, आज रवि शर्मा जी के लिए सिस्टम काम करता है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके लिए सिस्टम काम करे तो 3-4 साल जम के सिस्टम में लग जाइए, फुल्ली डिवोटी तरीके से डेली कम से कम एक प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। और मंजीत सर बोलते हैं एक प्लान अगर डिस्प्ले वाल के जगह पे होगा तो 200 बीवी की सेल तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर ये आपने करना शुरू कर दिया सर तो ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, दो चीजें होगी, नेटवर्क बढ़ेगा और आपका टर्नओवर बढ़ेगा, ये दोनों काम आपका हो जाएगा। क्लियर है सर? और उनको धीरे धीरे वेबिनारों से जोड़ दीजिए, धीरे धीरे सेमिनारों से जोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके नीचे लीडर्स तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो आज चूंकि क्लोजिंग है तो अभी हम ज्यादा फोकस कर लेते हैं, हम लोग की ज्यादा हम लोग फोकस कर ले इन चीजों पे कि ऑफर्स क्या है। आपको पता है कि आरसीएम बिजनेस खरीदारी करने पे फ्री में सामान दे रहा है, कमीशन के अलावा एक्स्ट्रा सामान आप लोग को मिल रहा है। पता है या नहीं पता है? 6 महीने की खरीदारी करिए और 6 महीने के बाद उतने का प्रोडक्ट फ्री। अच्छा, कोई आपसे पूछे, कोई आपको बोले कि सामान खरीदो, खरीदने का पैसा मिलेगा, कैसा लगेगा? मजा आएगा?
अच्छा, खरीदने का तो पैसा मिले, बताने का भी पैसा मिलेगा, कैसा लगेगा? मजा आएगा। और अगर बोले कि खरीदने और बताने के बाद लगातार अगर आप 6 महीना खरीदते रहे तो हम आपको उतने का फ्री भी सामान देंगे, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा और मजा आएगा। यस। और अगर उसका डबल मिले तो कैसा रहेगा? जितना खरीदिए उसका डबल मिले तो कैसा रहेगा? और मजा आएगा। अच्छा, सामान खरीदने से अगर आपको गोवा फ्री में ले जाया जाए तो कैसा रहेगा? और मजा आएगा। और सामान ही खरीदने से अगर विदेश घूमने का मौका मिले, 5 स्टार होटल में जाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? मजा आएगा या नहीं आएगा? यस। तो आज ये सारे ऑफर क्या है, उन सब चीजों पे अभी हम लोग आपको उस पे अभी हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं सर, आरसीएम का जो पहला ऑफर है, सॉरी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से जो पहला ऑफर है छोटू परचेज का, 500 बीबी की परचेज। न्यूट्रीचार्ज से 500 बीबी की खरीदारी करिए। न्यूट्रीचार्ज की 500 बीबी की खरीदारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन और एक न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूली हस्बैंड वाइफ है जिनके बच्चे भी नहीं हुए अभी तक, तो सिर्फ दोनों अभी भी एक एक डब्बा भी खरीद लिए तो 500 बीबी हो गया उनका। यस नो? हस्बैंड वाइफ 2 डब्बा खरीदेंगे, उनका 500 बीबी हो गया। और 6 महीने लगातार अगर खरीद लिए तो क्या होगा? पहला, उनको एक तो लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा जिसमें 20 बाइक और 1 कार के लकी ड्रॉ में उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा, 500 बीबी 6 महीना लगातार खरीदने से 500 रुपए का सामान न्यूट्रीचार्ज की तरफ से आपको फ्री में मिलेगा। और लकी ड्रॉ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको लगेगा, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नहीं लगेगा। तो एक बार प्रयास करें। यस या नो? अभी इस संडे को लगभग कितने लोगों को मिला सर गोल्ड बार? 20 गोल्ड बार मिला ना। एक आदमी को 50 ग्राम और बाकी लोगों को 50 मिला ना सर? 50 सॉरी 30 ये था, एक 50 ग्राम का था, 51 लोग, 51 लोगों को मिला। एक 50 ग्राम का मिला सोना एक व्यक्ति को जो मुजफ्फरपुर के थे, जिनको मिला 50 ग्राम का सोना। सब लोगों ने खरीदा, उन्होंने भी खरीदा। कुछ लोगों को 10 ग्राम का सोना मिला, 30 लोगों को सॉरी 20 लोगों को 10 ग्राम का सोना मिला, और 30 लोगों को मिला 4 ग्राम का सोना मिला ना। तो ये सब चीज किस चीज के लिए मिला? उन्होंने भी खरीदारी किया, हम लोगों ने भी खरीदारी किया, उनका थोड़ा सा किस्मत बढ़ गया था तो उन लोग को एक्स्ट्रा मिल गया। तो किस्मत किसका लग सकता है हमें नहीं पता, तो एक बार ट्राई तो कर लीजिए। ओके, दूसरा ऑफर है 1000 बीबी। 1000 बीबी करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज से अगर आप 1000 बीबी करते हैं तो 2 एंट्री आपका लकी ड्रॉ में जाएगा, और साथ में 6 महीने बाद 1000 रुपए का सामान आपको फ्री में मिलेगा। तीसरा ऑफर है सर 2500 बीबी आरसीएम के ऑल प्रोडक्टों को मिला के करेंगे तो कंपनी की तरफ से, आरसीएम की तरफ से आपको 2500 का सामान फ्री में मिलेगा। अगर वही 2500 बीबी की खरीदारी अगर आप न्यूट्रीचार्ज से कर लेते हैं तो 2500 के जगह पे आपको 5000 का सामान फ्री में मिलेगा। कितने का? 5000 का सामान आपको फ्री में मिलेगा। अब नेक्स्ट है सर 5000 बीबी। 5000 बीबी अगर आरसीएम का करते हैं, सिर्फ आरसीएम का, तो आपको 5000 का सामान मिलेगा, और उसमें अगर 2500 का न्यूट्रीचार्ज मिला दीजिए तो 7500 का सामान मिलेगा, और पूरा का पूरा 5000 अगर न्यूट्रीचार्ज से हो गया तो 10000 का सामान मिलेगा फ्री में 6 महीने बाद। ये सारा जो ऑफर मैं बोल रहा हूं ये 6 महीना लगातार खरीदारी करने का है सर। इसके बाद इस महीने सर अपने पास एक शानदार मौका है उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग को अटेंड करने का। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग जो है, उस ट्रेनिंग को लेने के लिए आपको कम से कम 50 से 60 हजार रुपए खर्च करने होंगे, तब जाके आपको डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग मिलेगी, जो आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहा है। 15,000 बीबी की खरीदारी आपको करनी होगी आपके सेल्फ कोड पे, अप्रैल मई जून तीनों महीना मिला के। अब जिनका अप्रैल और मई महीने में मिला के 4000 या 5000 हुआ है तो रेस्ट की खरीदारी करके वो उस ग्रुप उस
ऑफर में शामिल हो सकते हैं, उस ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हैं। और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, साथ में कमीशन का बेनिफिट भी मिलेगा, साथ में आपको एक शानदार न्यूट्रीचार्ज का ब्रांड बाल क्लॉक भी फ्री में मिलेगा। यस, और इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा सर ट्रेनिंग, क्योंकि कहा जाता है सर कि उतना हम पैसा लगा के कभी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि आपको 15,000 के प्रोडक्टों में मिल रहा है। और कहा भी जाता है सर कि लादेन जब ट्रेनिंग दे के लोगों को मरने के लिए तैयार कर सकता है, तो हम ट्रेनिंगों में आके सफल होने के लिए क्यों नहीं तैयार कर सकते? यस हो ना? तो हमें ट्रेनिंगों को फोकस करने की जरूरत है सर, और ये बहुत ही शानदार मौका है। बिल्कुल उज्जवल पाटनी जी की ट्रेनिंग को मिस मत करिए। 15,000 बीवी, लेकिन अच्छी बात यह है सर कि 15,000 बीवी में आप जा सकते हैं। बुरी बात यह है कि आज आखिरी दिन है, सब चीजों का आखिरी दिन है। ये जितने भी ऑफर मैंने बताया, इन सब ऑफर में शामिल होने का ये आखिरी दिन है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये याद रखिएगा, आज नहीं तो कभी नहीं। एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देना चाहता हूं, 3 बजे के बाद जितने भी डिस्प्ले वॉल होल्डर हैं, उनकी बिलिंग 3 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा, क्योंकि 3 बजे के बाद आपका डिस्प्ले वॉल काम नहीं करेगा। ये इंफॉर्मेशन है कंपनी की तरफ से, तो आप लोग सचेत हो जाइए। ऐसा मत सोचिएगा कि ठीक है रात में सर 11 बजे स्लैब छूटेगा तो डिस्प्ले वाल तो है ही, हम काट लेंगे, तो इस बार भैया वो कहानी खत्म हो जाएगी। तो आपको अभी ही इसको निपटाना होगा, नहीं तो 3 बजे के बाद आपके पास स्टॉक होगा, 3 बजे के बाद आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आप चाह के भी बिल नहीं काट सकते। तो बिल्कुल 3 बजे का इंतजार मत कीजिए। डिस्प्ले वाल का जितना भी आपको लग रहा है कि जो ऑफर है में आना है, उसको अभी ही क्लियर कीजिए, उसको क्लियर करके खत्म करिए। ठीक है सर? इसके बाद है सर ऑफर जो 10,000 बीबी का कांस्टेंट ऑफर कर रहे हैं, जिनको नेशनल टूर करना है, जिसमें 4 जगह पे है, गोवा है, सिलवासा है, जिम कॉर्बेट है, ये सब जगहों पे, अगर मुन्नार है, इन सब जगहों पे आप घूमना चाहते हैं तो आपको क्या करना है सर? 10,000 बीबी हर महीने करना था, जिसमें 5,000 बीबी हर महीने करके लगातार कर सकते हैं, और रेस्ट जो बचेगा उस सितंबर महीने में भी आप कर सकते हैं, तो आप वो टूर में जा सकते हैं। उसके बाद है सर 25,000 बीबी करके कोई जाना चाहता है तो वो विद कपल जा सकता है। 50,000 बीबी करके कोई जाएंगे तो विद कपल जाएंगे, और साथ में उनको एक टैग भी फ्री में मिलेगा। विद कपल जाइएगा 25,000 बीबी के साथ तो आपको ट्रॉली बैग भी फ्री में मिलेगा। जब आप जाएंगे घूमने तो वहां पे मार्केटिंग करेंगे तो सामान कैसे लाएंगे, एक्स्ट्रा सामान कैसे आएगा, तो उसके लिए ट्रॉली बैग भी कंपनी आपको फ्री में देगी, आपके घूम के सामान जो पड़ेगा वो लाने के लिए। यस। इसके बाद है सर थाईलैंड का टूर। कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? देखिए ऊपर वाला हर हाल में तथास्तु बोलता है। अगर आपने हाथ नहीं खड़ा किया तो ऊपर वाला भी तथास्तु बोल रहा होगा, तू कभी नहीं जाएगा। अगर आपने हाथ खड़ा कर दिया तो ऊपर वाला भी बोलता है क्या? तथास्तु। सबसे पहले कोई भी चीज यहाँ होता है, यहाँ अगर मान लिया तो सब कुछ हो सकता है सर। इंसान अगर दिमाग में सोच लिया तो कुछ भी हो सकता है। सब चीज पहले कहाँ बनता है सर? दिमाग में। कहा जाता है सर कि दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा सबसे पहले कहाँ बना? दिमाग में। दुनिया का 8वां अजूबा ताज कहां बना? सबसे पहले दिमाग में। कुछ भी चीज जो आप अजूबा दिख रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब दुनिया में जो प्लेन बना सबसे पहले कहां बना? राइट बंधु के दिमाग में। सेव गिर रहा था, हर कोई देखा, लेकिन किसने सोचा? न्यूटन ने सोचा कि नीचे ही काहे गिरता है। ये सबसे पहले कहां बना? दिमाग में। तो दुनिया में जो भी आविष्कार हुए हैं, दुनिया में कोई भी चीज जो हुआ है, वो सबसे पहले कहां होता है सर? किसी ना किसी के दिमाग में। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं सर, अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं तो थाईलैंड बाद में जाएंगे, सबसे पहले कहां आएगा? कहां आएगा सर? आपके इस दिमाग में। यस या नो? तो ये दिमाग जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक तो एयरपोर्ट पे भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको। समझ में आ रहा है? तो पहले अपने दिमाग को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो अगर आप वाकई में जाना चाहते हैं तो आज आपको एक मौका, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताना जा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे बैठा हर एक आदमी थाईलैंड जा सकता है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तैयार हैं? ओके। तो कैसे जा सकते हैं? आइए, टारगेट क्या है? अगर आप सिंगल जाना चाहते हैं तो 10 लाख बीवी करना है, सेल्फ और आपके बी ग्रुप को मिला के।
आपकी खुद की खरीदारी और आपके बी ग्रुप को मिला के कितना करना है? 10 लाख बीवी करना है। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक 9 महीना है सर, अभी भी 9 महीना है। 9 महीना में एक बच्चा जन्म ले लेता है, तो आपके थाईलैंड का सपना का जो बच्चा है वो क्यों नहीं जन्म ले सकता है? यस या नो? यस, उसकी भी जन्म हो सकती है 9 महीने बाद, बिल्कुल हो सकता है। आज बीज तो डालिए, आज बीज डालिए, 9 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 9 महीने बाद आएगा, लेकिन बीज तो आज ही बोना पड़ेगा सर। तो आज हम लोग एक बीज बोते हैं और रिजल्ट हम लोग 9 महीने बाद लेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 9 तिया 27, 270 दिन इक्वल टू पर डे का टारगेट आ रहा है सर मात्र 3705 बीवी, मात्र 3705 बीवी डेली आप और आपकी डाउनलाइन बी ग्रुप के डाउनलाइन मिलके कर ले तो आपका थाईलैंड का टिकट डन। कितना? 3705 बीवी। मुश्किल है? कितने लोग को मुश्किल लग रहा है? लग रहा है मुश्किल? मुश्किल अगर लग रहा है सर तो एक बार थाईलैंड को सोच लीजिए। आप सोचिए कि थाईलैंड के इंटरनेशनल फ्लाइट में आप चढ़ रहे हैं, कोलकाता एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पे हैं और थाई एयरवेज में आपका बोर्डिंग हो रहा हो, आप थाई एयरवेज में चढ़ रहे हैं, थाई की जो एयर होस्टेस आपका वेलकम कर रही है, वेलकम वेलकम सर, आपका थाई एयरवेज में स्वागत है। आप थाई एयरवेज में चढ़ रहे हो, अपनी आंखों को बंद करिए। आज मैं आपको एक विजुअलाइज करवाना चाहता हूं कि क्या है थाईलैंड का टूर। क्योंकि मैं कर चुका हूं पहले, इसीलिए मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूं। आप थाई एयरवेज में चढ़ रहे हैं, थाई एयरवेज के एयर होस्टेस आपको वेलकम कर रही है। आप थाई एयरवेज के उस शानदार एरोप्लेन में बैठ चुके हैं, आपको ड्रिंक सर्व किया जा रहा है। ड्रिंक मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, अगर हार्ड ड्रिंक पीने के शौकीन है तो वो भी सर्व किया जाएगा, घबराइए मत, वो भी मिलेगा उसमें, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो भी मिलेगा। तो आप सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक जो भी है, ड्रिंक सर्व किया जा रहा है आपको। उसके बाद आपको नाश्ता दिया जाएगा, उसके बाद आपको लंच दिया जाएगा। आप यहां से चढ़ेंगे, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरेंगे। कौन से एयरपोर्ट पे? बैंकॉक के उस एयरपोर्ट पे जो दुनिया की तीसरी सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है, दुनिया की तीसरी सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, आपके लिए एकदम शानदार एसी वोल्वो बस रेडी रहेगी आपके लिए। आप सामान नीचे रखेंगे, आप अपने बस में बैठेंगे और वहां से सीधे आपको ले जाया जाएगा पटाया, पटाया शहर ले जाया जाएगा। बीच में आपको एक शानदार टाइगर रिजर्व में ले जाया जाएगा, जहां पे आप टाइगर के साथ लंच करेंगे। अंतर बस इतना होगा कि वो शीशे के अंदर होगा, आप शीशे के बाहर खड़े होकर लंच करेंगे। समझ में आ रहा है? उस टाइगर रिजर्व में आप लंच करेंगे और उस पूरे रास्ते में 250-300 किलोमीटर की दूरी के रास्ते में थोड़ा सा भी धूल नहीं होगा सर। आप पटाया शहर में होंगे और पटाया शहर जब आप पहुंचेंगे, दोपहर होते होते 2-3 बजते बजते आपको 5 स्टार होटल में बोर्ड किया जाएगा। उस 5 स्टार होटल का नाम भी अगर हम लोग डिसाइड कर ले तो दूषित थानी। आप गूगल करिएगा दूषित थानी को पटाया में, समंदर के किनारे जो पटाया का दूषित थानी है सर, कितना बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है सर, जहां पे आपको बोर्ड किया गया, आपको रूम अलॉट किया गया और रूम में आपको जो बेड दिया गया, गद्दा दिया गया, वो इतना मोटा, कम से कम 20 इंच का मोटा। जैसे ही गद्दा पे लेटे, फिल्म होता है ना, फिल्म का रोमांटिक सीन जब होता है, क्या होता है उसमें दिखाया जाता है ना, हीरोइन लेटी तो 1 फीट नीचे घुस गई, यस, गद्दे में, वही स्थिति आपका उस गद्दे में होगा। वहां आप लेटे तो 1 फीट तक नीचे घुस गए। मजा आएगा या नहीं आएगा? यस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको लंच के लिए बुलाया जाएगा, रात में डिनर, मतलब जो आइटम चाहे, दुनिया का जितना आइटम चाहे सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको अगले दिन सुबह में समंदर में ले जाया जाएगा, समंदर में शिप से ले जाया जाएगा, आपको ऊपर बैलून पे उड़ाया जाएगा, आपको समंदर में घुमाया जाएगा, अंडर सी ड्राइविंग कर सकते हैं। समंदर अभी तक जो आपने देखा था वो काले पानी का समंदर देखा होगा आपने। भारत में कहीं पे भी चले जाइएगा सर, साफ पानी वाला समंदर कहीं नहीं दिखता।
आप वहां जाइएगा ना तो बिल्कुल नीले पानी का समंदर दिखेगा, दूर दूर तक एकदम नीला पानी, मतलब अंदर देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ है। तो सोचिए सर, वो मौका आपको मिलने वाला है, वो शानदार शानदार तरीका आपको मिलने वाला है। तो ये लाइफस्टाइल अगर आप चाहते हैं सर, तो बस दूरी इतनी है सर कि आज के बाद से 3705 बीवी डेली करना शुरू कर दें, सेल्फ और बी ग्रुप के लोगों को मिला के 3705 बीवी। और अगर कोई चाहते हैं कि नहीं सर हम अकेले नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हमारी बेगम भी साथ में होनी चाहिए, जब इतना ही मजा मिलना है तो अकेले क्यों लेंगे, दोनों साथ में क्यों ना लें, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा सर, 6670 बीवी चाहिए। अगर आप अपनी बेगम को भी साथ ले जाना चाहते हैं तो डेली 6670 रुपए चाहिए आपके और आपके बी ग्रुप के लोगों को मिला के, डेली 6670 बीवी पे फोकस कर दीजिए, तो आप कपल थाईलैंड का टूर फाइनल कर सकते हैं। तो ये सारा मौका आप लोग के पास है सर, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं सर, इन सारे मौकों का ये आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है। इस महीने नहीं किए तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस महीने से हम लोग शुरुआत करें, एक बेहतर शुरुआत करें, और उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और सिर्फ रॉयल्टी टेक्निकल नहीं सर, हम तो ये कहते हैं कि एक इंसान अगर वाइटल के पहले लेवल पे भी है, पहले पायदान पे भी है, और वो भी अगर चाहता है कि थाईलैंड जाए, तो वो भी चाहे तो वो थाईलैंड जा सकता है 9 महीने बाद। आज से अगर वो करना शुरू कर दे तो करना क्या है, 6670 बीवी कपल जाने के लिए, 3705 बीवी सिंगल जाने के लिए, नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। एक इंसान पागलों की तरह, जिद्दी बच्चों की तरह लग जाए तो बिल्कुल हो सकता है सर। दशरथ मांझी जब अकेले हथौड़ी और छेनी लेके उतना बड़ा पहाड़ काट सकता है, तो हमको तो अकेले करना भी नहीं है। हम आज भले अकेले शुरू होंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके नीचे काफिला चलेगा सर। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यही है सर कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। इस बिजनेस में ये होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है सर। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है सर। आज अपने स्लैब को चेक कीजिए, आज अपने परचेजिंग लिस्ट को चेक कीजिए, कौन साथी हैं जो 2500 बीवी के ऑफर में आ सकते हैं, उसको चेक कीजिए। कौन साथी हैं जो 5000 बीवी के ऑफर में आ सकते हैं, उसको चेक कीजिए। कौन साथी हैं जो 1000 बीवी में से 100-200 की वजह से छूट गए हैं, उनको चेक करिए। और उन सबको चेक करके आज उस पर अगर आपने काम करवा लिया, तो आज के आज हम एक बहुत बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आज के बिजनेस में हम लोग ला सकते हैं। तो इस पे बहुत बेहतर तरीके से काम करें। और मैं आपको कहना चाहता हूं सर, ये काम 1 महीने का नहीं है, ये काम आपको 6 महीने तक रिजल्ट देगा। मार्च में हम लोग मेहनत करते हैं तो सिर्फ मार्च का कमीशन बड़ा आता है, अप्रैल में मेहनत करते हैं तो अप्रैल का बिजनेस बड़ा आता है, लेकिन अभी इन ऑफरों पे अगर आप काम कर लीजिएगा सर, तो आपका 6 महीने का चेक बड़ा आने वाला है। तो काम 1 महीने के चेक के लिए करना है या 6 महीने के लिए चेक करने के लिए करना है, वो आपको सोचना है सर। तो बहुत ज्यादा मैं समय नहीं गवाऊंगा, और आज आखिरी दिन है, आज क्लोजिंग है। तो हम ये कहना चाहते हैं सर, आज अपना बेस्ट कीजिए, बेस्ट कीजिए। आज ये मत सोचिए कि हम इतना ही कर सकते थे, आज अपने आप को अनलिमिटेड बनाइए। आज अपनी सारी बेड़ियों को तोड़िए। आज अपने सारे जो वो सोच है ना, पुराने सोच, उन सोच से थोड़ा बाहर निकल के आज अपने आप को खोल के पूरी तरीके से आज काम करिए। देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट आज हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग आए, आज आप लोग सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग 11 बजे इसी समय एक नए लीडर, एक नए जोश के साथ हम लोग मिलेंगे। तो मैं बिना ज्यादा समय गवाए हुए माइक को कंक्लूड करने के लिए हैंड ओवर करता हूं आदरणीय सुरेश सर को। प्लीज वेलकम सुरेश सर। वेलकम वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रामकरण सर रिकॉर्डिंग बंद कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समरेश सर, और बहुत ही शानदार स्पीच था आपका।